तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन मैं साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मतलब 211 अभी तक मैं दोस्तों 210 क्वेश्चन करा चुका हूं जिसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं चैनल पर जाकर। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करिए। पार्सेक इकाई है तो ये दोस्तों पार्सेक इकाई है तो इनमें से किसकी दो पार्सेक इकाई है? तो दोस्तों ये दूरी की है। किसकी? दूरी की है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तीन में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर दोस्तों डेसिबल की बात करें तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। बिल्कुल सही है दोस्तों, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वशक्ति दोस्तों शक्ति की इकाई है। ये भी सही बात है। अगला है समुद्री मील दूरी की इकाई है। बिल्कुल सही है, समुद्री मील नॉटिकल मील में समुद्री दूरी नापी जाती है। अगला है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों इसका मतलब यही इसका आंसर सही होगा। इनमें से पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक? अगर ल्यूमेन की बात करें तो ये किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का है। किसका दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का ये मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है तो इनमें से पास्कल किसकी इकाई है? तो दोस्तों पास्कल इनमें से किसकी इकाई है? तो ये दाब की है। किसकी दोस्तों? दाब की है पास्कल इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों खरीफ फसलों सर्दियों में खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं। बिल्कुल गलत जवाब। रबी फसलें मानसूनी फसलें। बिल्कुल गलत जवाब। गेहूं रबी की फसल है। बिल्कुल सही जवाब। तो गेहूं दोस्तों रबी की फसल है। सरसों खरीफ की फसल है। गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों चना जो है खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सी अब रबी की फसल नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो ये मूंगफली है जो ये दोस्तों रबी की फसल नहीं है। बाकी गेहूं जौ मसूर ये आपकी रबी की फसल है। तो ये याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो इनमें से अब आप लोग को बताना है कि इनमें से खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है। तो ये बाजरा दोस्तों बाजरा खरीफ की फसल है जिसकी कटाई हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इनमें से आपको खरीफ की फसल बतानी है। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है। इनमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ये होना चाहिए। ये इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ये क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो ये दोस्तों गेहूं रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी दोस्तों खरीफ की फसल है। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं गेहूं। दोस्तों गेहूं रबी की फसल है तो अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोए जाते हैं और इसके मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। कब दोस्तों? मार्च अप्रैल में कटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? तो कीट को आकर्षित करने वाली कौन सी फसल है? तो दोस्तों भिंडी है। जो भिंडी है जो कीट को आकर्षित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नगदी फसल है? तो इनमें से जो नगदी फसल है तो नगदी फसल इनमें से कौन सी है? तो ये दोस्तों तंबाकू है। तंबाकू जो नगदी फसल है। तंबाकू में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। क्या दोस्तों? निकोटीन पाया जाता है। ये अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो इनमें से चार फसल हैं। इनमें से नगदी फसल किस नाम कौन सी जानी जाती है? तो कपास दोस्तों कपास है दोस्तों ये नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। दोस्तों कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। क्या दोस्तों? काली मिट्टी की आर्द्रता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप है? तो इनमें से कौन एक पेट्रोपादप है? तो दोस्तों करेज है जो पेट्रोपादप है। दोस्तों करेज क्या है? तो ये आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं।
निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो ये एक एथेनॉल के लिए की जा सकती है, तो इनमें से किसकी कौन सी चीज़ है जो एक एथेनॉल का प्रयोग की जा सकती है? तो ये मक्का है दोस्तों, मक्का में एथेनॉल की प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो दोस्तों ये कपास, सन, जूट। क्या दोस्तों? कपास, सन, जूट है जो रेशा फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये क्या है? ये दोस्तों क्या जीवन की मूलभूत इकाई की बात करें अगर, तो ये दोस्तों क्या है? तो ये कोशिका है। क्या दोस्तों? सेल है। सेल है जो दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। चलो इसमें से दोस्तों सभी देव ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो दोस्तों ये कथन सही नहीं है। बाकी कोशिकाओं के आकार और तापमान, आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो किंतु जंतु कोशिका में मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है बट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ये दोस्तों क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो पादप कोशिका में पाया जाता है। पेड़ पौधों में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। ये मनुष्य में या किसी जानवर में जंतु कोशिका में ये पादप क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किससे बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म दोस्तों किससे बना होता है? तो ये दोस्तों कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ये क्या दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ, मतलब 80% से अधिक सेल्स में पाया जाने वाला पदार्थ इनमें से क्या है? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है सेल में, तो ये जल पाया जाता है। क्या दोस्तों? कोशिका में सबसे ज्यादा 80% सेल में दोस्तों जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मतलब किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो किसमें दोस्तों है केंद्रक यानी कि नाभिक नहीं होता है? तो ये दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में। किसको दोस्तों? आरबीसी में दोस्तों है। आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? मतलब कोशिकाओं का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? आत्मघाती बैग किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों कहते हैं लाइसोसोम को। किसे दोस्तों? लाइसोसोम को कहते हैं। याद रखिएगा लाइसोसोम बोला गया है, राइबोसोम नहीं। राइबोसोम दोस्तों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे चित्र टाइप के बने होते हैं वो दोस्तों उसमें कोशिका के ऊपर दोस्तों इस तरह से होते हैं, इसे राइबोसोम कहते हैं। लाइसोसोम में दोस्तों आत्मघाती की थाली कहते हैं। कोशिकाओं के मृत मतलब आत्मघाती थाली लाइसोसोम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? तो इनमें से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? तो इनमें से दोस्तों ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है जो कोशिका अंगकों में अर्धपरागम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर प्लांट। तो ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो सेल का शक्ति स्रोत क्या है? अगर सेल की बात करें तो सेल का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया है। दोस्तों क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है, घुमा के कई तरीके से, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर पावर हाउस पूछे तब भी माइटोकॉन्ड्रिया, पावर प्लांट पूछे तब भी माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति स्रोत पूछे तब भी माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किसमें नहीं होता है? अगर तो इसकी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होता। मतलब आरबीसी में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रक केंद्रक है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्रक क्या है? तो कोशिका नियंत्रक केंद्रक है। क्या दोस्तों?
केंद्र कौन सा है, मतलब इसमें पूछा है नियंत्रक केंद्र कौन सा है, तो दोस्तों केंद्रक है इसका, क्या है दोस्तों, केंद्रक है नियंत्रक केंद्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, तो इसमें से सबसे छोटी जो है जीवित कोशिका इनमें से किसकी है, तो सबसे जो जीवित कोशिका की बात करें तो ये माइक्रोप्लाज्मा की, किसको दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी जीवित कोशिका है, मतलब जीवित कोशिका सबसे जीवित कोशिका किसकी है, तो माइक्रोप्लाज्मा की है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं आप लोगों के, तो आप लोग को अब कमेंट करके बताना है 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, तो जरूर अपना स्कोर जरूर आप लोग लास्ट में कमेंट करना और अपनी तैयारी करते रहिए। 7 से 10 तारीख के बीच में आपका एग्जाम है। आप दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज टेस्ट चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट जब आप पास कर पाएंगे तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा। तो जब लैंग्वेज टेस्ट जरूर आप लोग पास करिए, 30 क्वेश्चन में आपको 9 नंबर लाने हैं, तो आप लोग जाके चैनल पर विजिट करके इसका टेस्ट दे सकते हैं और आप देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।